आपके पार्टनर आज रात तो कुछ प्लान करेंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आज रात इनका दिमाग खराब होने वाला है। इनफैक्ट इनका दिमाग चलने ही नहीं वाला है। सो आज रात आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा टाइप के थॉट्स इनको पॉपअप हो रहे हैं और आपके पार्टनर धीरे धीरे एंजाइटी में जा रहे हैं। एंजाइटी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा इनको प्रेशर, बहुत ज्यादा बर्डन इनको फील हो रहा है। लेकिन ये आप दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, ये वही है जो आधे घंटे से आप ही के मैसेज को रीड कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे। सोच के बैठे आधे घंटे बाद रिप्लाई करूंगा, वरना वो क्या सोचेगी, वरना वो क्या सोचेगा। अरे भाई हम क्या सोचेंगे, हम यही सोचेंगे भाई मैसेज का रिप्लाई आया है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। सो पहला ही कार्ड आ गया, बम्पिंग हेड्स। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर, आपने सॉरी अपने बता रहे हो, आपके पार्टनर के माइंड में बहुत से थॉट्स आज रात बहुत ज्यादा इनको हिट करने वाले हैं। देखो कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो लिटरली इनको शॉक करने वाले हैं। लिटरली आपके पर्सन जो हैं मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं। एज वी कैन सी दिस कार्ड, एक इंसान है जो अकेला ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, बहुत से थॉट्स उसके माइंड में रन कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है अभी। ये चेक करेंगे सैड क्यों है, क्यों है भाई ये सैड क्यों है, हमें ये बताओ आप, ये सैड क्यों है, क्या चीज इनको बहुत ज्यादा सैड कर रही है, ऐसे कौन से थॉट इनके माइंड में रन कर रहे हैं। जय सिया राम। सैड क्यों है? दुखी आत्मा तो ये पहले से ही थे, लेकिन सैड क्यों है एट प्रेजेंट टाइम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, द मून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग। देखो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, स्पेसिफिकली कोई फाइनेंस से रिलेटेड इनका लॉस हुआ है। देखो यहाँ पर दो सिनेरियो, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर मनी को चूज किया या अपने करियर को चूज किया तो इनको वो चीज भी नहीं मिली। इन्होंने आपसे भी हाथ धो बैठा और ये आपसे भी हाथ धो बैठे, और कहीं ना कहीं इन्होंने वो भी लॉस कर दिया जिसके पीछे ये रन कर रहे थे। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि या तो अपने ये करियर के पीछे थे, आपके पीछे तो कभी हुए नहीं, लेकिन ये अपने करियर के पीछे पीछे इन्होंने आपको अवॉइड किया, इस कनेक्शन को अवॉइड किया। अब यहाँ पर इनको वो नहीं मिला जो ये अचीव करना चाह रहे थे। ये इनका कोई गोल हो सकता है, ये इनका कोई फाइनेंस हो सकता है। अगर ये थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स भी अगर इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया जहां इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, तो वहां पर भी इनको वो चीज नहीं मिली जो ये चाह रहे थे। वहां वो स्टेबिलिटी इनको नहीं मिली, वहां इनको मतलब इन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी वो एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी नहीं हुई, इनको वो नहीं मिला जो ये डिजर्व कर रहे थे। आई मीन डिजर्व नहीं कहूंगी, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। डिजर्व तो ये अपना कर्मा कर रहे थे और वो इनको मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, इनको इनका कर्मा मिल रहा है और आपके पर्सन को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इनको बिल्कुल भी एट प्रेजेंट टाइम इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जो भी एट प्रेजेंट टाइम इनकी जो भी सिचुएशन है इनको अच्छी नहीं लग रही। अब इनको कौन बताए भाई ये आप ही की कर्मा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक अभी तक याद है, मैंने एक जोक सुना था कि हे भगवान मेरे कर्मों का फल मेरे दोस्त को दे देना, तो वो तो देखो हो नहीं सरा, वो तो होगा नहीं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने ऐसी प्रेयर्स भी की हो कि मेरे कर्मों का फल मेरे पार्टनर को दे देना, मेरे व्यूअर्स को दे देना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। भाई आपके कर्मा है, आप ही को भुगतने पड़ेंगे और आपके पर्सन वही कर्मा भुगत रहे हैं। ऑलराइट, सो आज रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये स्पेसिफिकली किसी लॉस के बारे में सोच रहे हैं। इनका कोई लॉस हुआ है, इन्होंने कुछ तो गंवाया है और वो स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी,
या तो ये इनके फाइनेंस है या फिर ये स्टेबिलिटी इन्होंने थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स देखी थी, मतलब थर्ड पार्टी को उनको स्टेबिलिटी मिलेगी थर्ड पार्टी से, लेकिन वो उनको मिली नहीं। ऑलराइट, और क्या है? मैंने क्या कहा था, लूजिंग स्लिप। आज रात इनको नींद नहीं आने वाली, ठीक है, बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके पर्सन ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं। देखो आप इस कार्ड में देखो, ये इंसान देखो कैसे बैठा है, ठीक है, इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। ये अकेले सिर्फ अकेले पड़े नहीं है, इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ खोया है इन्होंने। सो आपके पार्टनर बहुत कुछ लूज कर चुके हैं और ये अपना माइंड भी लूज कर चुके हैं। इस वक्त इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आज रात तो कुछ प्लान करेंगे, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आज रात इनका दिमाग खराब होने वाला है। इनफैक्ट इनका दिमाग चलने ही नहीं वाला है। सो आज रात आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा देखो वरिड एंड रीप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो चीज तो खोई खोई। मैंने आपको एक बात कही थी कि मतलब आप तो गए, इनके हाथ से आप तो गए और वो जो जिसके पीछे भाग रहे थे वो भी चले गए, और वो सेम चीज है। कहीं ना कहीं इनके माइंड में आपको लेकर भी थॉट रन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी इनसे छूट गए और जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा वो तो जैसे छूट ही गया। तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओके, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और स्पेसिफिकली इनको लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। लव मैसेज, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको लव मैसेज कर रहे हैं। स्ट्रांगली चांसेस हैं, क्योंकि इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। अब खो दिया है तो भाई क्या करोगे मैसेज करके? जब आपको पता है कि आपने हमें खो दिया है तो फिर क्या फायदा? देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर या तो आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या ये अंत में एकदम थक हार के आपको कांटेक्ट करने वाले या आपको मैसेज करने वाले हैं। और ये जो मैसेज होगा ये बहुत ही लवली होगा। ये बाबू सोना से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी इतने ज्यादा पेन में है, इतने ज्यादा हर्ट है, इतनी लॉस्ट वाली फीलिंग में है, जहां ये कोई भी रिस्क नहीं लेंगे आपसे झगड़ा करके। स्पेसिफिकली आज की रात तो इनके माइंड में ऐसे थॉट है कि ये कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बोलने वाले हैं जिससे आपको हर्ट हो या फिर जिससे आप इनसे दूर हो। ये रिस्क ये नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। और क्या है? ईगो डेथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके पार्टनर का जो ईगो है ना वो डेड हो रहा है, ईगो की डेथ हो रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी मुझे आपके पर्सन अकेले दिख रहे हैं, यहाँ पर भी अकेले हैं, और यहाँ पर ये लव मैसेज मतलब ये लिटरली इमेजिन कर रहे हैं आपको, ये आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसे मोमेंट जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए उन मोमेंट्स को ये याद कर रहे हैं। सो भाई आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या है इनके, मैंने तो कोई रिसेंट पास्ट में एक रीडिंग की थी, मैंने उसमें आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है, अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आपके जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो आपसे छूटेंगी। ये जो जर्नी है, ये जो कनेक्शन है, ये सेक्रीफाइस मांगता है, राइट? आपको सेक्रीफाइस करना होगा। ओके, ये कार्ड अपने आप गिरा है, ये जरूर लेंगे। फेक बिजी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बिजी है, बट ये बिजी नहीं है। ये तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा समझो। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई इनके पास टाइम नहीं है, जबकि ये क्रेविंग कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि आप इनसे बात कर लो। ये सिर्फ प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन ये बिजी नहीं है। क्लियर मैसेज आया, फेक बिजी। अगर ये आपको ऐसा दिखाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये इस प्रकार के इंसान है जो वेल्ले बैठे रहेंगे, और अगर आप इनको कोई टेक्स्ट करोगे ना तो वेट करेंगे एक बार आधा घंटा हो जाने दो फिर रिप्लाई करूंगा। आप इस इंसान की मेंटालिटी देखिए, मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप उस टाइम कर दो। ऐसे आप सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल बनेंगी क्या?
अपनी रियलिटी से आप खुद वाकिफ हो, आपको पता है कि आपके अंदर कितनी क्रेविंग है सामने वाले का मैसेज रीड करते ही, कितनी क्रेविंग आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, राइट। तो ये जो अंदर से क्रेविंग आ रही है उस पर काम करो, फिर माने हम आपको सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल, यहाँ पर आपको तो पता है ना। मैं तो ये कहती हूँ लोगों की नजरों में भले ही सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल बने या ना बने, लेकिन अपनी नजरों में बनो। अब अपनी नजरों में तो ऐसे हैं कि भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मैंने तो सब कुछ खो दिया है, ऐसी ऐसी इनके माइंड में थॉट्स रन कर रहे हैं। और बाहर ही ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इन चीजों का टाइम नहीं है, मेरे लिए आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसे दिखाने के लिए। भाई मैं तो कहती हूँ अपनी नजरों में आप जेन्युइन रहो, दुनिया की नजरों में चाहे आप कैसे भी हो मैटर नहीं करता, ठीक है। खुद से लव करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि आपने एक वो डायलॉग सुना होगा जो बहुत फेमस हुआ था अभी, गौरी गोपाल जी का है, गुरु गौरी गोपाल जी का। तो उन्होंने कहा कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, क्यों करेगा, तो भाई आप खुद से प्यार करो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, ठीक है। तो कोई आपसे प्यार करे या ना करे, खुद से प्यार करो। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, मुझे ऐसा लग रहा है देखो जैसे जैसे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जैसे जैसे ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये अवेयर हो रहे हैं इस कनेक्शन से, अवेकनिंग इनकी जैसे जैसे हो रही है, वैसे वैसे ये अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट से अवेयर हो रहे हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बताऊं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इनकी इंट्यूशन हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही, इन्होंने कभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, जबकि इनकी इंट्यूशन ने इनको हर पग पग पर, हर कदम पर इनको गाइड किया, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से वाकिफ हो रहे हैं कि मेरे पास तो ये भी टैलेंट है, मेरे पास तो ये भी टैलेंट है। सबसे बड़ा टैलेंट तो आपका है फेक बनना, जो आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही दिखा रहे हो। तो आपके पर्सन जो स्पिरिचुअली, देखो ये तो ऐसे ही कहने की बात थी, लेकिन स्पिरिचुअली इनको जो गिफ्ट्स दिए गए हैं, धीरे धीरे आपके पार्टनर उनसे अवेयर हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है देखो डिवाइन जो आपको गिफ्ट्स देते हैं, अगर देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हनुमान जी थे हमारे, ठीक है, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, ठीक है, उनको उन्होंने जो हमारे कौन से, मुझे याद नहीं है, ऋषि हमारे ऋषि मुनि ने उनको एक श्राप दिया था, जिसकी वजह से हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, राइट। तो उनको भी वो जब टाइम आया ना, ठीक है, जहां इनको अपनी शक्तियों का यूज करना था, तब उस टाइम पर इनको अपनी शक्तियां याद आ गई थी, याद दिला दी गई थी, जामवंत जी ने शायद याद दिलाया था, हाँ जी उन्हीं ने याद दिलवाया था, शायद नहीं उन्हीं ने याद दिलवाया था। तो फिर क्या है कि हनुमान जी ने अपनी पावर का यूज किया जब राइट टाइम आया तब। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का राइट टाइम आ चुका है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनका राइट टाइम आ चुका है, अब ये अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से अवेयर हो रहे हैं। ये जो शक्तियां थी ये हनुमान जी के अंदर ही थी, ठीक है, लेकिन वो अवेयर नहीं थे, वो बाद में अवेयर हुए। वैसे ही आपके पार्टनर, अभी ये मत सोचना मैं हनुमान जी से उनको कंपेयर कर रही हूँ, नहीं नहीं, ये तो एक नंबर के डरपोक है। मैं तो ये बता रही हूँ कि इनके अंदर जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी यूनिवर्स ने इनको स्पिरिचुअली इनको ब्लेसिंग दी है, अब आपके पार्टनर उनसे धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कि इनमें क्या क्या गुण है और क्या है। Obsessed, won't let go, psycho, फेक न्यूज। बाप रे, इस कार्ड को देखते ही तो देखो, हे राम, ये देखो कैसे घूर रहा है। आपके पार्टनर साइको है। आप ये सॉन्ग आप पर बहुत ज्यादा सूट करेगा, अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल की आप अपनी कॉलर ट्यून ये रख सकते हैं, ओ मोरा सैया साइको, सीरियसली दे आर साइको। आपके पार्टनर लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपको खुद को नहीं पता, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं ये क्रेजी हैं आपके पीछे। अभी चाहे बात आपकी आउटर ब्यूटी की हो चाहे इनर ब्यूटी की हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है।
ऑब्सेस्ड है, लिटरली इनको आप चाहिए, ठीक है, इनको विटामिन यू की जरूरत है। समझ गए ना, समझ गए। अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को इस बात का गिल्ट है कि शायद टाइम निकल गया, इनको जो डिसीजन लेने चाहिए थे, इनको जो एक्शन लेना चाहिए था, वो टाइम चला गया। अरे नहीं गया, अभी नहीं गया, अभी भी टाइम है, अभी भी आप एक्शन ले सकते हो। ये बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, ये सोच सोच कर इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते। देखो पहले ही कार्ड ने क्लियर कर दिया था, लूजिंग वाले कार्ड ने, ठीक है, कि आपके पर्सन ने लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है, इनके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि ये आपको खो चुके हैं, अब टाइम निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस तुम्हारे ही डिसीजन थे, अब तुम भुगतो। इस टाइप के थॉट्स इनको पॉपअप हो रहे हैं, और आपके पार्टनर धीरे धीरे एंजाइटी में जा रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा इनको प्रेशर, बहुत ज्यादा बर्डन इनको फील हो रहा है। आज रात इनको नींद नहीं आने वाली, आज रात ये इतना ओवर थिंकिंग करने वाले, इतना ओवर थिंकिंग, और थॉट्स भी ऐसे हैं आपके इस जनाब के कि जहां पॉजिटिविटी तो दिखी नहीं है, दूर दूर तक नेगेटिविटी ही है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी, बहुत हैवी थॉट्स हैं, बहुत हैवी थॉट्स हैं। बट आई लव यू, दिल कहे क्या राज है। देखो राज तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ दे रियली लव यू, आई कैन से। आपके पार्टनर आपसे प्रेम तो करते हैं भाई, कुछ भी कहो आप, कुछ भी कहो, मैं नहीं मानने वाली ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं नहीं मैं मानती हूँ, ये मुझे पता है कैसे, लेकिन आप ये भी मानो कि टेढ़ा है, लेकिन आप ही क्या है, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ट्रू लव है, ट्रू इमोशंस है, लेकिन क्या करें, कभी कभी इसका इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि फिर दिमाग ही खराब हो जाता है इनका, इनको फिर मतलब जो एक्शन इनको लेना चाहिए वो तो लेते नहीं है, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर स्ट्रांगली चांसेस है कि ये आपको प्रपोज करे। मैंने आपको एक बात कही थी लव मैसेज के साथ, मैंने क्या कहा था, इनका जो मैसेज स्टार्ट होगा वो बाबू सोना से स्टार्ट होगा, योर बी लव्ड, योर लवर, ठीक है, एंड ये इससे करेंगे, क्योंकि ये जो मैसेज है ये बहुत लवली मैसेज होने वाला है, और ये हो सकता है कि आई लव यू, हाँ हे राम, मेरे को ये वर्ड मैं इतना यूज नहीं करती इस वर्ड का, शायद तभी नहीं निकला मेरे मुंह से इतना। ये जो आई लव यू है, ये इस प्रकार से आपको हो सकता है प्रपोज भी करें, स्ट्रांगली चांसेस है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा इनके पास, इनको सिर्फ आप दिख रहे हो, सिर्फ आप दिख रहे हो, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। एंड लास्ट वी हैव ग्रीटिंग, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर गेटिंग रीड्स है, रीडिंग्स है, सॉरी मैं क्यों इतना, एनीवे देखो गेटिंग रीडिंग्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, नॉट हैप्पी, शक्ल देखो कैसे लटका के रखा, देखो फेस देखो, नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, आपके बिना ये हैप्पी नहीं है, इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, दे आर नॉट हैप्पी क्योंकि आप इनसे दूर हो, ठीक है, और ये आपको स्पाई कर रहे हैं, स्ट्रांगली आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपकी हर हरकतों पर इनकी नजर है, बहुत स्ट्रांगली चांसेस है, हो सकता है जिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं, या फिर जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इनमें, वो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी मेरे व्यूवर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हम तो रीडिंग देखते रहते हैं, हम तो हमेशा स्टॉक करते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप तो सिर्फ जनरल रीडिंग देख रहे हो, ये तो पर्सनली आपकी रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपसे ज्यादा मुझे क्यूरियस दिख रहे हैं, क्या आने वाला है, अगर ये रीडिंग भी लेते हैं किसी से तो आने क्या वाला है, वो रीडर भी इनको यही बताएगा भैया आपकी पार्टनर भी रीडिंग ले रही है वो भी रीडिंग देख रही है, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, नॉट हैप्पी, आपके पार्टनर हैप्पी नहीं है भाई, हैप्पी का कोई कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे बोल दूं हैप्पी है,
इनकी तो बैंड बजी पड़ी है अच्छी खासी। एक और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, वाओ, ट्विन फ्लेम्स, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपके ट्विन है। वन मोर, जय सिया राम, ये एक सोल का कनेक्शन फॉर श्योर है। कार्मिक टाइज, देखो आपके पार्टनर अभी भी कार्मिक में बंधे हुए हैं, कार्मिक कनेक्शन में। ये कार्मिक साइकिल को ब्रेक नहीं करवा रहे। ये कार्मिक जो है इनके, जो भी कार्मिक है, चाहे इनकी फैमिली हो चाहे जो भी हो, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो कार्मिक साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्मिक साइकिल में स्टक है, बट ये आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्द, क्योंकि इनकी हालत खराब है। दे आर नॉट हैप्पी, एज यू कैन सी दे आर नॉट। चलिए अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको और क्या कुछ बताना चाहते हैं। दूसरी डेक का भी यूज कर लेती हूँ मैं। पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपको एक फाइल का चुनाव करना है और क्या कुछ स्पेसिफिक है आपके लिए। अगर इस वक्त इनको आपसे कुछ कहना होता तो ये आपसे क्या कहते? चलिए, दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं राइट नाउ आपके पार्टनर आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। दिस इज फाइल नंबर 1, होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। दिस इज फाइल नंबर 2, जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव कीजिए। लेट्स सी अब आपके पार्टनर आपको और क्या कुछ बताना चाहते हैं। होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। I miss our inside jokes. I want you to be a part of my future commitment. Wow. आपके पार्टनर जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, आपके पार्टनर आपको कमिट कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इस वक्त इतना ज्यादा डर या फिर इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट हावी हो गए हैं कि भाई वो चली जाएगी, वो चला जाएगा, वो हाथ से निकल जाएगा या वो निकल चुका है, अब तो तुम्हें उसे कमिट करना ही होगा। तो आपके पार्टनर आपको रोकने के लिए आपको कमिट कर सकते हैं, स्ट्रांगली चांसेस है। एंड सेकेंड वी हैव आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। आपके साथ बिताया हुआ एक क्वालिटी टाइम ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और ये बहुत ज्यादा सैड भी है, क्योंकि अब आप इनके पास नहीं हो। अब आप इनके पास क्यों नहीं हो? ओके, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, लेट्स सी। होप एंड ब्रोकन एट द सेम टाइम, they are broken. I feel shattered about this situation and I haven't given up on us yet. देखो इन्होंने अभी तक होप लूज नहीं की है, भले ही लॉस्ट वाली फीलिंग इनको आ रही है, लेकिन इनको एक होप तो जरूर है। इन्होंने गिव अप तो बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन हाँ आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। और ये हार्ट ब्रोकन जो है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये इस वजह से है क्योंकि आप इनसे दूर हो, आप इनके पास नहीं हो। That's why they are feeling so much अकेला, so much अकेली, बहुत अकेला अकेली फील कर रहे हैं, अकेले पड़ गए, कहने का मतलब ये है। ओके, अब कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और मैं आज आपके पार्टनर के या आपके नेम के किसी के भी नेम के इनिशियल्स जो निकलेंगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखे हैं आपके पार्टनर आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जय सिया राम। ओके, तो पहले मैसेज रीड कर लेते हैं, फिर नेम के इनिशियल देखेंगे। वापस आ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ गया भाई ईगो? आप वही हो ना जो एक टाइम कहते थे आना है तो आओ, वरना मेरे पास बहुत से ऑप्शंस है। अब ये प्लीज कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर ईगो की डेथ हमने देखी थी। ये लिटरली क्रेव कर रहे हैं, लिटरली आपसे, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि दे आर ब्रोकन नाउ। आई एम टू बिजी, रस्सी जल गई लेकिन उसकी डिजाइन नहीं गई, डिजाइन वैसी की वैसी है। कहने का मतलब ये है, चाहे ईगो डेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो दिखेगा आपको। आपके पर्सन आपको ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये बिजी है, लेकिन ये आप दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ये वही है जो आधे घंटे से आप ही के मैसेज को रीड कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे, सोच के बैठे आधे घंटे बाद रिप्लाई करूंगा, वरना वो क्या सोचेगी, वरना वो क्या सोचेगा। अरे भाई हम क्या सोचेंगे, हम यही सोचेंगे भाई मैसेज का रिप्लाई आया है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग,
ओके या तो आपके पार्टनर को कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, ये चाहकर भी आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं। आई ड्राइव बाय योर हाउस, हो सकता है आपके पार्टनर आपके घर के पास से गुजरे हैं, आपने नोटिस नहीं किया, बट ये आपको स्पाई कर रहे हैं। आई एम नॉट ओवर यू, अगर आपको लगता है ये बिजी हैं, इनका ध्यान नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, अभी दूर कर लेना। आई डिडंट वांट यू टू रिलाई ऑन मी, वाह वाह वाह, ये होता है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये आपको बोल रहे हैं इन्होंने पहले तो आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, ऊपर से ये कह रहे हैं भाई किसने कहा था मुझ पर ट्रस्ट करने को, मैंने कहा था क्या मुझ पर ट्रस्ट करो, आप ही ने चूज किया था ना इनको। आई ऑलवेज रीड योर ओल्ड मैसेजेस, मैंने क्या कहा था, जस्ट अभी मैंने क्या कहा था। ये वही इंसान है जो आधे घंटे से आपके मैसेज को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, बार बार उसी मैसेज को देख रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं फिर आप क्या सोचो इनके बारे में कि ये तो ऐसे ही वेल्ले बैठे थे, ये तो मतलब आप ही के मैसेज का वेट कर रहे थे, आप फिर कुछ सोच लो और फिर इनका ईगो किधर जाएगा भाई, समझ रहे हो? तो ये है। नेक्स्ट वी हैव आई एम ट्राइंग टू ब्रेक अप विद द कार्मिक। अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी किया नहीं है, कोशिश जारी है, कोशिश कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का। ओके किस मी क्लोज योर आईज, ठीक है, मैसेज आया है ये शिव पार्वती जोड़ी, वाओ, ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया था, बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं, मेरे बहुत से व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि ये कंफर्मेशन है शिव पार्वती की जोड़ी है आप दोनों की, आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आप एक ही सोल के दो हिस्से हैं, आप एक ही सोल हो, आप अलग अलग नहीं हो। आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट, फेक फेक फेक, देखो कैसे कैसे फेक रहे हैं आपके पार्टनर, आपको किसी फेक अकाउंट से फॉलो कर रहे हैं या आप पर पूरी नजर लग गड़ाए बैठे हैं, लगाए नहीं बैठे, पूरे गड़ा के रखी है ताकि वो नजरें आपकी नजरों में ना आए। आई हैव ए सीक्रेट, अरे भाई एक नहीं है, एक क्यों लगाया आपने, you need to say that you have many secrets, ये बोल रहे हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है। अच्छा ये वो वाला सीक्रेट है जो ये आपको बताना चाहते हैं, इनके पास सिर्फ एक ही सीक्रेट आपको बताने के लिए, छिपाने के लिए बहुत से सीक्रेट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव आई एम टायर्ड ऑफ माई करंट सिचुएशन, आपके पार्टनर एट प्रेजेंट टाइम की जो भी सिचुएशन है उससे ये थक चुके हैं। ओके हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट वी हैव आई वांट टू टॉक टू यू बट आई कैंट, अब हो गया यकीन, मैं जो इतनी देर से बोल रही थी भले ही आपको उस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया। ये जो मैसेज रीड किया आपने, मैंने ये बात कही थी कि ये वो इंसान है जो आधे घंटे से आपके मैसेज को रीड कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि आपको कॉल या मैसेज कर दे, ये वही है, ये आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, ये इनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पता नहीं आप क्या सोचोगे इनके बारे में। अरे भाई हम यही सोचेंगे कि आपको मेरे व्यूवर्स की केयर है, इससे ज्यादा हम क्या सोचेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे। और इनके माइंड में बहुत से नेगेटिव थॉट आ रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे, पता नहीं आप क्या सोचोगे। वाह वाह, के किसी का नेम का इनिशियल हो सकता है, के ओके, हो सकता है ये के जी के सॉन्ग सुन रहे हैं, के कार्तिक किसी के नेम, किसी का नेम हो सकता है के से स्टार्ट, के पे खत्म, कार्तिक। एम, ये कार्मिक भी हो सकता है वैसे ठीक है, कार्मिक भी हो सकता है। ओके एम, वी, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जे, ओके, आर, वी अगेन, वी ट्वाइस आया है, पी, वाई,
Why are you here? Why? T. देख रही हो कोई कंप्लीट कोई नाम बन रहा है क्या? रवि बन रहा है भाई, ठीक है, आरवी, रवि। चलो भाई, ये नेम का इनिशियल है। पूनम, किसका, कोई किसी का पी से स्टार्ट है, पूनम, मैं पे खत्म हो रहा है, पीएम, मुझे दिखा, तो ये किसी के नेम का इनिशियल है, हो सकते हैं। और वी और के, विक्की, टी के, टिक्की, क्या पता प्यार से आपको बोलते हो। और देखते क्या बन रहा है। बस इतना ही दिखा है मुझको तो। एफएम, क्या बताया एफएम पे ये सॉन्ग सुन रहे हो एफएम, चलो छोड़ो, ये किसी के नेम के इनिशियल हो सकते हैं। ओके, अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूवर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है? रिलीज योर गिल्ट, क्लियर मैसेज आया है गाइज। अगर आपको कोई गिल्ट है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज उसको रिलीज करो। यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, आपको अपना गिल्ट रिलीज करना होगा, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका जो भी पर्पस है, आपका जो भी गोल है, चाहे वो करियर में हो, चाहे ओवरऑल आपकी लाइफ का पर्पस हो, आप उस पर फोकस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस गिल्ट से खुद को ओवरकम नहीं करेंगे। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे वो गिल्ट किसी भी चीज का हो, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो या आपकी ओवरऑल लाइफ से, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको डेफिनेटली कोई गिल्ट है, किसी बात का गिल्ट है भाई। जो भी गिल्ट है ना, ये अग्नि दिख रही है, इसमें झोंक दो, ठीक है, फिर नहीं सोचने का। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, गोल्ड। सो यहाँ पर गोल्ड की जगह डायमंड होना चाहिए था। मेरे व्यूअर्स, आप डायमंड हो, ठीक है, और आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई भी आकर आपको फिक्स करे। फिक्स करने का मतलब ये नहीं है सेट करना, मतलब हाँ, सेट करना, जैसे अलार्म सेट करते हैं ना। तो आपके पार्टनर हो चाहे कोई भी इंसान हो, अगर आपको वेट है, देखो सुनना, ध्यान से समझना इस चीज को, गाइडेंस क्या आई है आपके लिए, आई है कि हो सकता है आप खुद की हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है बहुत कुछ, है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आएगा घोड़े पे सवार होकर, है ना, और वो आएगा, वो आपको संभालेगा, फिर आप उस पेन से निकलोगे बाहर, फिर आप इस गिल्ट से बाहर निकल पाओगे। तो भाई आप गलत सोच रहे हो। यू आर इनफ, आप काफी हैं, आप अकेले काफी है। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आएगा फिर आपको आपको इस गिल्ट से बाहर निकालेगा। सो अगर आपको वेट है कि कोई आएगा आपको इस मुसीबत से, एट प्रेजेंट टाइम अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो ना तो आप अपने पार्टनर का वेट करें कि वो आएंगे आपको इस सिचुएशन से निकालेंगे, नहीं, आपको खुद को निकलना पड़ेगा। और वैसे भी आप मुझे इनफ लग रहे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। और आपकी हैप्पीनेस, आपकी जो खुशी है, वो किसी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका, देखो एक बात बता दूं, अगर जैसे मेरे पास तो देखो लड़कियों वाले एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, मेरी स्पेसिफिकली फेमिनाइन या फिर मेरे मैस्कुलाइन जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर जैसे मान लो आप मार्केट गए, ठीक है, आज तो मुझे सेल्फ लव करना है, आज तो मैं सेल्फ लव करके रहूंगी, आज तो मैं अच्छा खासा बिल निकलवा के रहूंगी। चलो आप अपने आप शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, आप बिल पे कर रहे हो, आपने कपड़े मतलब आपने आप कपड़े लेके आए न्यू, ठीक है, अब आप उनको जो भी आपने शॉपिंग की उनको रख दिया ऐसा कैसा,
अब आप वेट कर रहे हो कि ये ड्रेस तो मैं मेरे बाबू सोना को पहन के दिखाऊंगी, ठीक है, तभी मैं इसको पहनूंगी। अभी वो बेचारी पड़ी पड़ी कबाड़ी बनी पड़ी है। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको अपने पार्टनर के लिए खुद को तैयार नहीं करना है। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए आप शॉपिंग करें, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए ड्रेसअप करें, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए मेकओवर करें। किसी को दिखाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको देखेंगे तभी वो ड्रेस मतलब ज्यादा आप पर अच्छी लगेगी या फिर आपने उस ड्रेस को रखा है। ये एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल है। मतलब कोई भी चीज जहां आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो उस पर्टिकुलर पर्सन के आने के बाद ही मैं करूंगी, किसी का वेट नहीं करना है। जो भी माइंड में है कर डालो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो भाई आपके पार्टनर आ रहे हैं और आप वेट मत करो इनके आने का। अब मैं सॉन्ग देख लेती हूँ। चलो आज वैसे मैंने सॉन्ग की डेक पता नहीं कहाँ रख दी। इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या सॉन्ग चैनल हो रहा है। कुछ मैं कार्ड्स निकालूंगी और जो भी सॉन्ग पॉपअप हुआ, जो भी, आप वो जरूर सुनिएगा। क्या सॉन्ग मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर की तरफ से एक सॉन्ग। जय सिया राम। मिस्टेक्स, डैमेज, चेजर, अनफिनिश्ड बिजनेस, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। मुझे लिटरली एक सॉन्ग क्लिक हुआ है, तुझे भुला दिया हो, ठीक है, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। ये ऐसा सोच रहे थे कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये ऐसा सोच रहे थे कि ये आपको बुला चुके हैं, लेकिन आज भी आपकी यादें इनको रुला रही हैं। देखो आप इस कार्ड को देखो, लिटरली ये, अगर आपने ये सॉन्ग सुना है, अनजाना अनजानी मूवी का सॉन्ग है, तुझे भुला दिया हो। जब प्रियंका चोपड़ा जी से जब रणवीर जो है वो अलग हो रहे होते हैं, दोनों ही हर्ट है, दोनों की आंखों में आंसू है, फिर भी वो अलग हो रहे हैं। मे बी कोई मजबूरी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मजबूरी के चलते आप भी अलग हुए हैं और वी आर बहुत हर्टिंग फ्रॉम दिस। आप दोनों ही हर्ट हुए इस सेपरेशन से। आप दोनों की दोनों हर्ट हो। ऐसा नहीं है आपके पार्टनर ही हर्ट है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप हर्ट हो, आपके पार्टनर खुश हैं, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है उस वक्त सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जहां पर आप दोनों को अलग होना पड़ा, या फिर यूं कह लीजिए ये यूनिवर्स की मर्जी थी। यहाँ पर आप दोनों हर्ट हो। और सॉन्ग ये जरूर सुनिएगा, तुझे बुला दिया। मैं तो ये कहती हूँ सॉन्ग को सुनिएगा ही, साथ में देखिएगा भी। आपको लिटरली फील होगा कि आपके पार्टनर आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं और मिस करके कितना ज्यादा सैड हो रहे हैं। ओके गाइज, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे मैच की है, रीडिंग मैच की है। आपके लिए अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।